आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में मुरादाबाद जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में भी झाड़ू चलानी है। साथ ही कहा कि जितने वादे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब चुनाव से पहले किए थे, वह सभी वादे आम आदमी पार्टी ने पूरे कर दिए हैं। हालांकि अब यूपी की बारी है, जहां उत्तर प्रदेश में भी झाड़ू को चलाना है और आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जिले के कटघर इलाके में आयोजित किया गया। यहां सांसद संजय सिंह ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए कामों की चर्चा भी की। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप लोगों के द्वारा एक चुनाव में योगी जी को मौका दिया है, लेकिन निकाय चुनाव में शहरों की सफाई का काम है। इस बार निकाय चुनाव में मौका झाड़ू वालों को दे दीजिए। आम आदमी पार्टी ने जो काम दिल्ली में करके दिखाया है, वही काम भगवत मान जी ने पंजाब में करके दिखाया है। अब मौका है, नगर निगम की सरकार दिल्ली एमसीडी में भी आ गई है, जहां उत्तर प्रदेश में भी नगर निगम निकाय में भी जनता हमें मौका देगी तो हम लोगों की सेवा करेंगे। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के कार्यालय हरतला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पठान मूवी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया जा रहा है। मुद्दा इस वक्त चीनी घुसपैठ का है। मुद्दा इस वक्त बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा बैंक की लूट का है। साथ ही मुद्दा इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई का है। उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इन फिल्मों का मामला लेकर आते हैं, इसकी चर्चा बढ़ा देते हैं। क्या अब मुझे भगवा का सम्मान भाजपाइयों से सीखना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि इनके एक नेता जो भगवा पहनकर घूम रहे हैं, चिन्मयानंद, उनकी कैसी वीडियो आई थी, क्या पता नहीं है सबको? इसीलिए भगवा का सम्मान कैसे करना है ये हर एक हिंदू को पता है। हमें भाजपाइयों से सीखने की जरूरत नहीं है। संजय सिंह ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि भारत के अंदर जो भी जरूरी कदम हैं, जो डॉक्टर और खास तौर पर जानकार लोग हैं, उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नजरुद्दीन एवं जिला उपाध्यक्ष हबीब अहमद, जिला सचिव एवं सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमने तिरंगा शाखा के जरिए सफाई अभियान निरंतर हर रविवार को चलाया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे छात्रों का मुद्दा हो, व्यापारियों का मुद्दा हो, लगातार हम लोगों ने उसको लेके आंदोलन भी किया। तो हम आज एक सक्रिय राजनीतिक दल के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हुए। चुनावी राजनीति के अंदर 3 बार हम दिल्ली में चुनाव जीते, पंजाब में हम प्रचंड बहुमत से जीत के आए, और गुजरात जो कि बीजेपी की प्रयोगशाला मानी जाती है, मोदी जी और अमित शाह का गढ़ माना जाता है, उस गुजरात में 41 लाख वोट मिलना, 13% वोट मिलना, 5 विधायक जीत के आना, यह अप्रत्याशित है अपने आप। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमको 6.5% वोट और 2 सीटें मिली, और 10 वर्षों में हिंदुस्तान की पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसको राष्ट्रीय दल बनने का गौरव हासिल हुआ। तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम हुआ। दिल्ली और पंजाब का जो हमारा काम है, उसका डंका पूरे देश में बज रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, ये सारे काम दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया। इसके कारण से आज पूरे देश में विस्तार हो रहा है, और हम सारी सुविधाएं निःशुल्क देने के बावजूद पिछले 8 वर्षों से लगातार दिल्ली में मुनाफे का बजट दे रहा है। भगवंत मान जी ने 1 जुलाई से पंजाब में भी 300 यूनिट तक बिजली का बिल 0 कर दिया। अभी
इस महीने 63 लाख परिवारों का लगभग 90% परिवारों का 0 बिजली का बिल आया पंजाब में। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 तरह का अर्थशास्त्र इस देश में चल रहा है, एक केजरीवाल की इकोनॉमिक्स और दूसरी मोदी जी की इकोनॉमिक्स। एक अर्थशास्त्र अरविंद केजरीवाल का है कि सबको राहत दो, महंगाई की दर दिल्ली में सबसे कम, मुनाफे का बजट। एक अर्थशास्त्र है मोदी जी का कि चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दो, चंद पूंजीपति हजारों करोड़ हिंदुस्तान की बैंकों का लूट के विदेशों में भाग जाए, देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दो, देश की संपत्तियों को चंद पूंजीपतियों के हाथों बेच दो, एयरपोर्ट, रेलवे, सेल, कोल, बीपीसीएल, एफसीआई, एलआईसी, सड़क, बिजली, पानी, स्टेडियम सब कुछ बेच दो, तो देश में महंगाई बढ़ेगी। अलग अलग विविधताओं, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग संस्कृतियों से बना हुआ एक देश है और इसीलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि हम विविधता में एकता वाले देश हैं, यानी कि जहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, वो है हमारा भारत। हम एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी सभ्यता है जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। इतनी सारी भाषा, इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म और सब एक साथ मिलकर रहते हैं, ये भारत की खूबसूरती है। और आम आदमी पार्टी भारत की इसी विविधता में एकता वाली संस्कृति में यकीन और भरोसा रखती है और हम ऐसा मानते हैं कि जब 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे तभी हम विश्व गुरु करेंगे, तभी पूरी दुनिया में अपनी बात होगी। भारत को विश्व गुरु बनाना ये सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो 140 करोड़ लोगों के योगदान को लेकर भारत को आगे ले जाना होगा। और आज 2 तरह की अर्थव्यवस्था देश के अंदर चल रही है। एक व्यवस्था जो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, और जब मैं पूंजीपतियों का नाम ले रहा हूं तो इसमें छोटे व्यापारियों को मत समझना, इसमें 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ के व्यापारियों को भी मत समझना। उसकी तो हालत बाबा जी ने क्या कर रखी है, 1 हफ्ते पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने देखा। बताइए अग्रवाल साहब, गलत कह रहा हूं? 1 हफ्ते तक दुकानें बंद रख के व्यापारी परेशान रहे और यहां तक कि आज भी अपनी शटर खोलने से, दुकान खोलने से व्यापारी डर रहा है। ये बुलडोजर की सरकार कर रही है। जो व्यापारी अपने कंधे पर बिठाकर योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है, जो व्यापारी अपने सर पर बिठाकर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाता है, आज उस व्यापारी के साथ दुश्मनों और आतंकियों जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। इसका मुद्दा मैंने देश की संसद में उठाया और मैंने कहा व्यापारियों पर आतंक डालना बंद करें। हमने 763 नगर निकाय जो है उत्तर प्रदेश में, जिसमें नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उसमें 3 महीने तक लगातार हमने मेंबरशिप का अभियान चलाया और वार्डों से हमने लोगों के नाम मांगे हैं, फॉर्म मांगे हैं। हजारों की संख्या में फॉर्म भर के लोगों ने दिया है। हमारे दफ्तरों पे लाइन लगा के लखनऊ और कई जिलों में मैंने देखा, वहाँ पे लोगों ने आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए फॉर्म भरे हैं। तो इसलिए हमारी गतिविधियाँ भी, मैंने जैसा आपको बताया कि झाड़ू चलाओ, गंदगी हटाओ की यात्रा चली और कई कार्यक्रम हुए, तो हम पूरी सक्रियता से जुटे हुए हैं इस चुनाव को लेकर और मैं समझता हूँ अच्छे परिणाम आने चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय दल भी बन गया है और उत्तर प्रदेश भी बदलाव चाहता है इस सड़ी गली व्यवस्था से। तो उसकी शुरुआत इस छोटी इकाई से भी अगर लोग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है।